नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुंभ में 67 करोड़ से अधिक लोग आए। कुंभ में वैसे भी करोड़ों लोग आते हैं और इस बार तो पहले के मुकाबले ज्यादा ही लोग आए, क्योंकि कुंभ में जाने को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखा गया। कई लोग इस संख्या पर संदेह कर रहे हैं, 67 करोड़ की संख्या पर, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा। इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि यूपी सरकार अपने इस फॉर्मूले को सामने लाए और लोगों को बताए कि इतनी सटीक गिनती का पैमाना क्या था। इतने लोग कैसे आ गए और कैसे गिने गए? रेल से आए, अपनी कार से आए, बस से आए, पैदल आए या ट्रैक्टर से आए? जब आप 67 करोड़ लोगों को गिन सकते हैं तो कार, बस, ट्रक और ट्रैक्टर भी गिन सकते हैं। इस सवाल का जवाब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में 2021 में जनगणना होनी थी, नहीं हुई। आबादी की गिनती का जरूरी काम 4 साल से अटका पड़ा है, लेकिन यहां 67 करोड़ लोग गिन लिए गए। दो सवाल हैं कि कितने लोग आए और कितने लोग किन साधनों से आए। अब देखिए, 67 करोड़ लोगों की बात हो रही है। मीडिया रिपोर्ट में गिनती को लेकर क्या क्या खबरें छपी हैं, इसका संकलन भी हमने इस वीडियो में किया है। उम्मीद है आप पूरा देखेंगे शुरू से अंत तक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कुंभ के दौरान 16,000 रेलगाड़ियां चलाई गईं और 4 से 5 करोड़ लोग कुंभ गए रेल के जरिए। अगर यह सही है तो इससे यह साफ हो जाता है कि रेलगाड़ियों से केवल 5 करोड़ लोग कुंभ गए। तो अब सवाल उठता है कि बाकी 62 करोड़ लोग कैसे गए? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चाहिए कि टोल नाकों की गिनती कर अनुमानित संख्या बता दें कि कितनी कारें, कितनी बसें, कितने ट्रक किस नाके से गए। अगर टोल लिया गया तो हाईवे अथॉरिटी को इससे कितनी आय हुई। 11-12 फरवरी को जब प्रयागराज में जाम की खबरें टीवी पर चलने लगीं, तब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई कि 2 दिन के भीतर प्रयागराज में 12 लाख कारें पहुंच गई थीं। भारत में केवल 8% लोगों के पास अपनी कारें हैं। तो कार से कितने लोग आए, बस से कितने लोग आए, 62 करोड़ लोग कैसे आए? क्योंकि 5 करोड़ लोगों को हमने इसमें से निकाल दिया है, वो ट्रेन से आए। एक रिपोर्ट मिली कि कुंभ के दौरान बसों की बुकिंग की मांग 300% तक बढ़ गई। बढ़ी ही होगी क्योंकि गांव गांव से लोग बसों की बुकिंग कर कुंभ जा रहे थे। मगर सवाल है कि कुल कितनी बसें गईं और एक बस ने कितने फेरे लगाए। मनी कंट्रोल एक न्यूज वेबसाइट है। इसमें कुंभ के दौरान बसों की बुकिंग को लेकर ट्रैवल एक्सपर्ट के बयानों के आधार पर एक रिपोर्ट छपी है। रेड बस एक और कंपनी है। इसके अनुसार दिसंबर के ट्रैफिक से तुलना करने पर बिहार और झारखंड में सीट बुकिंग में 500 गुना की वृद्धि देखी गई। दिल्ली और प्रयागराज के बीच जनवरी में बस ट्रांसपोर्ट 648% तक बढ़ गया। यह प्रतिशत में बताया जा रहा है, यात्रियों की संख्या ठोस तरीके से नहीं बताई जा रही है। इस रिपोर्ट में योलो बस के सीईओ का बयान है कि महाकुंभ में 80 से 90% लोग बसों से गए। बस कुंभ का आधार है। इसी रिपोर्ट में किसी ट्रैवल एजेंसी के एक्सपर्ट का बयान छपा है कि हर दिन 6 लाख लोग प्राइवेट बसों से प्रयागराज जा रहे हैं। यह संख्या आधिकारिक तो नहीं मानी जाएगी, फिर भी इसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एक दिन में बसों से 6 लाख लोग जा रहे हैं तो 45 दिन में 2 करोड़ 70 लाख लोग प्राइवेट बसों से गए होंगे। प्राइवेट बस। रेल मंत्री कह रहे हैं रेलवे ने 45 दिनों में 4 से 5 करोड़ लोगों को कुंभ पहुंचाया। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के आधार पर हिसाब लगाया तो प्राइवेट बसों से अधिकतम 3 करोड़ लोग गए होंगे। तो इस तरह 8 करोड़ लोगों का हिसाब मिलता है जो रेल और बस से गए। हम फिर से जोर देना चाहेंगे कि यह अनुमानित आंकड़ा है। हम जिज्ञासाओं को जगा रहे हैं, आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। 24 फरवरी के इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि कुंभ के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट पर रोजाना औसतन 148 फ्लाइट आई। उनके अलावा 40 से 70 अन्य फ्लाइट भी चलाई गई। तो यह आंकड़ा भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। हवाई जहाज से कुछ लाख लोग ही कुंभ आए होंगे। बल्कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट से याद आया कि नागरिक उड्डयन मंत्री को ही आधिकारिक आंकड़ा देना चाहिए कि कुंभ के दौरान कितने लोग हवाई जहाज से गए। रही बात कारों की संख्या की,
तो अभी तक इसके बारे में कोई ठोस अनुमान भी नहीं मिला। 57 करोड़ लोगों का हिसाब नहीं मिल रहा है कि वे कुंभ कैसे गए, उनमें से कितने लोग कारों से गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि अमेरिका की आबादी का दुगना कुंभ में लोग गए। अमेरिका की आबादी से भी डबल लोग अगर कुंभ जा रहे हैं तो आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका की आबादी को ढोने के लिए कितनी उड़ानें हर दिन चलेंगी, कितनी कारें चलेंगी और कितने हवाई जहाज और बस रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। तो कार, बस और हवाई जहाज की संख्या का कोई तो हिसाब दिया जाना चाहिए। 67 करोड़ लोग कैसे पहुंचे, यह एक सवाल हुआ। 67 करोड़ लोगों को कैसे गिना गया, यह सबसे बड़ा सवाल हुआ। कुंभ में करोड़ों लोग तो गए ही होंगे, सवाल है कि उन्हें गिना कैसे गया। 67 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने कुंभ में स्नान किया। यह पोस्टर महाकुंभ के ट्विटर हैंडल से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रयागराज शहर की आबादी कोई 25 लाख होगी, तो इस हिसाब से इस शहर में 45 दिनों में आबादी से 268 गुना अधिक लोग आए, गए और गिन भी लिए गए। कुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था और आए 67 करोड़ 30 लाख से ज्यादा। पहले तो 45 करोड़ की संख्या पर ही संदेह जताया जा रहा था, लेकिन 22 करोड़ और अधिक लोग आए। पहले आप इस लिस्ट को देखिए, पता चलेगा कि कैसे संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। 18 फरवरी को लोगों की संख्या 55 करोड़ बताई गई, 20 फरवरी को 58 करोड़, 22 फरवरी को 60 करोड़ की संख्या प्रकाशित हुई, 24 फरवरी को यह संख्या बढ़कर 63 करोड़ हो गई, 26 फरवरी को 65 करोड़ हो गई और 27 फरवरी को 67 करोड़ लोगों की गिनती प्रकाशित की गई। हर दिन 2 करोड़ से 3 करोड़ लोग इस सूची में जोड़े गए, यानी इतने ही लोग गिने गए। यह गिनती किस तरह से की गई होगी? क्या इसके लिए कोई विशेष इंतजाम किया गया? यूपी सरकार को इस बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जिस देश में जनगणना समय पर नहीं हो पाती है, उस देश में हर दिन 2 करोड़ लोग गिन लिए जाते हैं। यह कैसे संभव है? अगर यूपी सरकार के पास लोगों के गिनने का इतना सटीक फॉर्मूला है, तब फिर जनगणना का काम भी वही 1 सप्ताह के भीतर कर दे। दैनिक जागरण से भी पूछिए, नवभारत टाइम्स, पीटीआई, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों ने लिखा है कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोग आएंगे। मतलब मीडिया भी अपने स्तर पर अनुमान लगा रहा है और कई बार सरकार की संख्या से आगे चल रहा है। यूपी सरकार के मुताबिक 29 जनवरी को 5.7 करोड़ लोगों ने स्नान किया। जागरण और पीटीआई का यह अनुमान तो आसमानी ही निकला। एबीपी न्यूज ने 30 जनवरी को खबर छापी है कि 27 और 28 जनवरी को करीब 12.5 करोड़ से अधिक लोग स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचे, जो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के बराबर था। इस हिस्से में बताई गई संख्या को देखिए, कहीं 5.7 करोड़ है, कहीं 12.5 करोड़ है। जिस दिन मिनिमम 1.5 करोड़ श्रद्धालु न रहे हो और ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंची थी। ऐसे ही मां विंध्यवासिनी धाम में इस दौरान प्रतिदिन 5 से लेकर के 7 लाख श्रद्धालु और काशी बाबा विश्वनाथ के धाम में 10 से लेकर के 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जाता था। एक सर्किट यह बना, एक सर्किट बना अयोध्या धाम और गोरखपुर का। अयोध्या धाम में प्रतिदिन इस दौरान 7 लाख से लेकर के 12 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम गया और गोरखपुर में 1 जनवरी से लेकर के कल तक प्रतिदिन 2 लाख 2.5 लाख श्रद्धालु इस दौरान वहां जाता था। तीसरा सर्किट बना प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा वहां रहा। चौथा सर्किट बना प्रयागराज से लालापुर,
राजापुर और चित्रकूट का, और 5वां सर्किट बना प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ करके श्रद्धालु जन मथुरा, वृंदावन और सुख तीर्थ की यात्रा के लिए भी गए हैं, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में। इन दावों पर हमारा कुछ नहीं कहना, क्योंकि यह सही है कि कुंभ के बाद लोग वृंदावन से लेकर अयोध्या और काशी गए, लाखों की संख्या में गए। हम यहां केवल 67 करोड़ लोगों के गिने जाने के तौर तरीकों की बात कर रहे हैं। हर अखबार ने, चैनल ने सरकार द्वारा जारी आंकड़ों को छापा, दिखाया, पूरी दुनिया में यही संख्या प्रकाशित हुई है। हमने कई रिपोर्ट को पढ़कर यह वीडियो बनाया है और इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास किया कि 67 करोड़ लोगों की गिनती कैसे हुई। उम्मीद है यह हिस्सा आपको दिलचस्प लगेगा। 19 जनवरी को TV9 भारतवर्ष की वेबसाइट पर वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल ने भी लिखा है कि 2025 के इलाहाबाद कुंभ में 4 बड़े स्नान क्षेत्र बनाए गए हैं और इन्हें 25 सेक्टरों में बांटकर कुल 40 वर्ग किलोमीटर का इलाका स्नान के लिए नियत किया गया है। एक व्यक्ति को स्नान के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर का दायरा तो चाहिए ही। ऐसे में 4 करोड़ वर्ग मीटर में कैसे 3.5 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं? अगर औसत 1 मिनट एक व्यक्ति को दिया जाए तो भी यह गणना 24 घंटे के स्नान में 40 से 50 लाख तक ही जाएगी। यूं भी प्रशासन करोड़ों की संख्या संभाल नहीं सकता। एक दूसरे लेख में शंभुनाथ शुक्ल सवाल उठाते हैं कि 13 जनवरी से 13 फरवरी तक 50 करोड़ के स्नान का दावा भी बहुत अधिक है। इस दावे के अनुसार तो 55% हिंदू जनता स्नान कर चुकी है। कई और लोग इस आधार पर हिसाब लगाते रहे कि प्रति वर्ग मीटर में कितने लोग आ सकते हैं, मेला क्षेत्र का एरिया कितना है, हर दिन 2 करोड़ के आने का दावा सही है या नहीं। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट है जो जनवरी के महीने में छपी थी। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की गिनती सांख्यिकीय तरीके से भी होती है। इस विधि का पहली बार इस्तेमाल साल 2013 के कुंभ में हुआ। बता दें कि सांख्यिकीय विधि के मुताबिक एक व्यक्ति को गंगा स्नान के लिए करीब 0.25 मीटर की जगह चाहिए और उसे नहाने में करीब 15 मिनट का वक्त लगेगा। सांख्यिकीय गणना के मुताबिक 1 घंटे में एक घाट पर अधिकतम 12,500 लोग स्नान कर सकते हैं। इस समय कुंभ में कुल 44 घाट बनाए गए। इसी आधार पर कई लोगों ने चुनौती दी कि प्रति वर्ग मीटर में कितने लोग आएंगे, तो इस हिसाब से यह संख्या विश्वसनीय नहीं लगती। न्यूज 18 की रिपोर्ट में मिला कि गिनती के लिए एक टीम बनाई गई है जिसका नाम है क्राउड असेसमेंट टीम। यह टीम रियल टाइम बेसिस पर महाकुंभ में आने वाले लोगों की गिनती कर रही है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस बार के महाकुंभ में आने वाले लोगों की गिनती के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। श्रद्धालुओं की सटीक गिनती के लिए महाकुंभ में AI तकनीक वाले कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशनों पर उतरने वाले श्रद्धालुओं की भी ट्रैकिंग की जा रही है। यह कैमरे महाकुंभ में आने वाले लोगों के चेहरे को स्कैन करते हैं और वहां मौजूद भीड़ के हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि कितने घंटे में कितने लाख लोग मेला क्षेत्र में आए। इस समय महाकुंभ मेला क्षेत्र में 1800 कैमरे लगे हुए हैं। अब मैं इस सवाल पर नहीं जा रहा हूं कि AI कैमरे से आपके चेहरे की जो स्कैनिंग की गई है उसका बाद में किस तरह से इस्तेमाल होगा, इसे छोड़ देता हूं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि 1800 कैमरे मेला क्षेत्र में लगे हैं और पूरे शहर में 2700 कैमरे, 270 से ज्यादा कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लैस हैं। इन कैमरों की रेंज में जैसे ही कोई व्यक्ति आता है उसकी गिनती हो जाती है। AI आधारित कैमरे मिनट दर मिनट आंकड़े अपडेट करते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से हमें क्राउड असेसमेंट टीम के पुलिस अधिकारी IPS अमित कुमार का एक बयान मिला। अमित कुमार बताते हैं कि कुल 3 तरह से गिनती की जा रही है। पहला, मेला क्षेत्र में कितने लोग मौजूद हैं, दूसरा, कितने लोग चल रहे हैं और तीसरा, कितने लोग स्नान कर रहे हैं। अमित कुमार कहते हैं कि जो व्यक्ति मेले में मौजूद है वह दिन में एक बार गिना जाएगा, लेकिन अगर वही अगले दिन फिर आता है तो वह दोबारा भी गिना जाएगा। तो क्या लोग 2 बार 3 बार भी गिने गए होंगे? इस पद्धति में गलती की कितनी गुंजाइश है हमें नहीं पता। भास्कर की रिपोर्ट में IPS अधिकारी अमित कुमार का कहना है कि पहली बार AI के जरिए गिनती की जा रही है।
यह एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, पहली बार इतने बड़े स्तर पर इसका प्रयोग हो रहा है। करीब 225 AI कैमरे हैं, जो भी इसकी रेंज में आता है उसकी गिनती होती है। हमने मेला क्षेत्र में और मेला क्षेत्र में पहुंचने वाले रास्तों पर इन कैमरों को लगाया है। इसके अलावा हम पुराने तरीके से भी गिनती कर रहे हैं, वह गणित के एक फॉर्मूले के आधार पर है। हालांकि कोई भी तरीका किसी भी जगह 100% एरर फ्री नहीं होता, यानी दोष मुक्त नहीं होता। इस रिपोर्ट में लिखा है कि शहर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति मान लिया जाता है कि वह महाकुंभ में शामिल होने आया है। क्या यह गिनती केवल 7 प्रवेश द्वारों पर होती है या पूरे शहर के लोग भी लगातार गिने जा रहे हैं? हमारा एक सवाल है, जवाब हमारे पास नहीं है। अब इस वीडियो को थोड़ा ठहर कर देखिए, कितनी भीड़ है, चेहरे का पता नहीं चल रहा, मुंडी से मुंडी टकरा रही है। AI कैमरे की बात हो रही है। यह कैमरा किस एंगल से किस चेहरे को रिकॉर्ड कर रहा है? क्या ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा है या इसकी किरणें कहीं से पहुंचकर चेहरे को ढूंढ लेती हैं? इस हिसाब से भी यह जानने की जरूरत है कि AI कैमरा कैसे हर चेहरे को स्कैन कर रहा है और गिन दे रहा है। 2013 के कुंभ के बारे में कहा जाता है कि 12 करोड़ लोग आए। इस बार के कुंभ में यह संख्या 67 करोड़ बताई जा रही है। यूपी की आबादी 24 करोड़ है। मोदी सरकार 4 साल से जनगणना नहीं करा पा रही। योगी सरकार ने 45 दिनों में 67 करोड़ लोगों को गिनकर दिखा दिया। 2021 में ही जनगणना होनी थी, कोविड का बहाना बनाया, लेकिन अब तो कोविड भी नहीं। भारत के इतिहास में और जनगणना के 150 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब जनगणना का काम टला है। ब्रिक्स देशों में केवल भारत में ही जनगणना नहीं हुई है। रूस और चीन ने 2020 और 2021 में जनगणना करवाई है। भारत ने 2021 में टाल दी। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में भारत और नाइजीरिया 2 ही देश ऐसे हैं जहां जनगणना नहीं हुई। लेकिन हम यहां देखना चाहते हैं कि जनगणना में कितने लोग लगते हैं, कितने समय से इसकी तैयारी होती है, कुंभ में लोगों की गिनती के लिए कितने लोग लगाए गए। काश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिनती करने वाली टीम से मुलाकात करा देते। 2011 की जनगणना में पूरे देश में 21 लाख लोग लगाए गए। 21 लाख लोगों ने मिलकर 126 करोड़ लोगों को गिना। 20 दिनों तक यह काम चला, लेकिन उसके पहले 7 से 8 महीने तक इसकी तैयारी हुई, पहचान की गई, किन इलाकों में जाना है, इमारतों की पहचान की गई। तब जाकर 20 दिनों में 21 लाख लोगों ने मिलकर 126 करोड़ लोगों को गिना। जनगणना की तैयारी का काम वैसे तो 2007 से ही शुरू हो गया था। इसके लिए सरकार ने 2200 करोड़ का बजट रखा था। क्या यह जानने का विषय नहीं कि 126 करोड़ लोगों को गिनने के लिए 21 लाख लोगों ने काम किया, तो 67 करोड़ लोगों को गिनने के लिए कितने लोगों ने काम किया? क्या यह काम केवल 200-300 कैमरों से हो गया? ये कौन सा AI युक्त कैमरा आया है? भारत में बना है या गूगल ने दिया है या इलॉन मस्क ने दिया है? इसके बारे में हमें कोई डिटेल नहीं मिला। 2019 का एक प्रेस नोट मिला है। भारत सरकार ने जनगणना के लिए 8,755 करोड़ की राशि मंजूर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कुंभ के आयोजन पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब आपने देखा, कुंभ के बजट से भी ज्यादा अकेले जनगणना का बजट है। तो देश को जानना चाहिए कि यूपी सरकार ने कितने पैसे खर्च किए, कितने लोगों को लगाया और 67 करोड़ लोगों की गिनती कर ली गई। गिनती के लिए कहां दफ्तर बना था, कौन सा सिस्टम लगा था? अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है तो यूपी सरकार कम से कम अपने राज्य की ही जनगणना करा दे, वरना लोग अपना फॉर्मूला ले सरकार से सवाल करते ही रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का यह आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं। तब क्या यह नहीं बताना चाहिए कि 67 करोड़ लोगों को कैसे गिना गया, 67 करोड़ लोग कैसे आए? प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में कुंभ पर अध्ययन करने की बात लिखी है, इसलिए हम भी अपने अध्ययन के लिए यह सवाल उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं। 2025 का कुंभ वाकई चर्चित कुंभ है।
इसकी चर्चा का ही असर था कि गांव-गांव से लोग कुंभ के लिए रवाना होने लगे। करोड़ों की संख्या में लोग गए ही, लेकिन 67 करोड़ 30 लाख लोग गए हैं, तब गिनती के इस तरीके पर बात होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को गणित का एक कुंभ आयोजित करना चाहिए, जहां उसके दावे की लोग जांच करें और प्रमाणित कर दें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।